नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जिस एग्जाम में कंप्यूटर का सिलेबस है वहाँ से लिए गए हैं, जिसके आने वाले यूपी ट्रिपल एससी जेई और रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सभी में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर्स की महामैराथन क्लास है, लेक्चर 2 है। पहला लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। उसमें यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 में जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप वहाँ पर जाकर इसका वॉच कर लें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर लें। यूपी ट्रिपल एससी जेई पर इस बार अंतिम प्रहार का हमको करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाता है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर ब्लू सेलेक्ट कर लेते हैं हम। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फुल फॉर्म ऑफ वॉयस। जो हमारा BOIS ये जो होता है इसकी फुल फॉर्म पूछिए। तो पहला ऑप्शन है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो वॉयस जो होता है ये होता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। अब देख सकते हैं पहला ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, गलत है। दूसरे ऑप्शन में बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की जगह यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए, इसलिए गलत है। ठीक है, पहला तो हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये हमारा सही है क्योंकि जो वॉइस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ध्यान रखना, B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट और S फॉर सिस्टम। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखो एक्सप्लेनेशन को मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप जो है इसकी PDF में से जाके अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही इसके बारे में बताऊंगा। इसमें कहा गया है जो बेसिक इनपुट आउटपुट जो होता है ये PC के फर्मवेयर के रूप में प्रकट करता है। क्या है ये? फर्मवेयर का प्रकार है। ठीक है, अब क्या करता है ये? बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। बस आपको और अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ए पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेचर इफ ही या सी इज जस्ट एबल। यानी कहा कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में और प्रोग्राम लिखने में। और डी ऑप्शन है कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो देखो कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर पता क्या कहलाएगा? देखो बताओ, ड्राइवर कब कहलाता है? जब उसको अपनी जो कार होती है या ट्रक होता है वो चलाना है, वही तो ड्राइवर कहलाएगा। तो कंप्यूटर साक्षर कौन कहलाएगा? जो उसकी एप्लीकेशन को चलाना जानता हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका दोस्तों। तो दोस्तों इसकी हम पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें कहा गया कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल कंप्यूटर एप्लीकेशन को चलाने में सक्षम हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया? इसमें पूछा है विच मटेरियल इज यूज्ड। इसमें कहा है कौन सा मटेरियल है जो किसमें कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो किया जाता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज किया जाता है। अब देखो इसकी जगह जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, यदि यहाँ पर सिलिकॉन ऑप्शन होता तब भी क्या हो जाता है? ये करेक्ट होता। ठीक है, अगर ऑप्शन में सिलिकॉन हो तब भी क्या है? करेक्ट है। क्यों? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल या तो आपको सिलिकॉन देगा या सेमीकंडक्टर देगा, दो नाम देगा कि कंप्यूटर चिप्स किसकी बनी होती है, या तो सिलिकॉन की बनी हुई होती है या ऑप्शन में होगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, दोनों एक ही बात है, आपको एक ही मिलेगा किसी ऑप्शन में, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर चिप हमारी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की यहाँ पर बनी होती है। इसका एक्सप्लेनेशन आप स्वयं पढ़ लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। देखो मैं आपको बता दूं, फुल फॉर्म आपको जहाँ भी मिल रही हो उसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा क्योंकि आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड जरूर एक ना एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है U फॉर यूनिवर्सल, S फॉर होता है सीरियल और B फॉर होती है बस। अब देख लेते हैं किस किस में हमारा ये मिलता है। तो यूनिवर्सली ये गलत है क्योंकि U फॉर यूनिवर्सल होता है। अब हम B ऑप्शन में देख लेते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि B ऑप्शन में हमारा मिल रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस, USB की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप देख सकते हैं एक इसमें आया, ये UPPCL ARO में आया 2018 में। प्रत्येक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना। मैं इसीलिए फाइनल रिवीजन की क्लास आपको लेकर आया हूँ। इस वीडियो से आपको लगभग 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको मिल रहे हैं, यानी कि 20 को 80 नंबर की आपकी ये वीडियो है गारंटी से। 100 नंबर का आपका कंप्यूटर रहा है तो इसमें 80 नंबर के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे दोनों वीडियो से। ठीक है, USB क्या है? इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, जो कि क्या करता है? एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है। क्या है? USB के बारे में पूछेगा, ये क्या है? प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है। ये क्या करता है? ये कंप्यूटर को एक दूसरे डिवाइस और पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जैसे कि हम मोबाइल से वो कनेक्ट करते हैं तो USB की आवश्यकता होती है। किसी लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या करता है? मोबाइल से दूसरी डिवाइस को कम्युनिकेट करने में सहायता करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है हार्डवेयर के बारे में पूछा गया है। जितने भी पांचों नाम दिए गए हैं ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, लेकिन इन पांच में से एक ऐसा है जो हार्डवेयर है। अब पहला ऑप्शन है एक्सेल एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रिंटर ड्राइवर ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। पावर पॉइंट ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन कंट्रोल यूनिट एक ऐसा होता है जो कि क्या है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। तो ई ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ई ऑप्शन। इसके एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है। कंट्रोल यूनिट हार्डवेयर है। अब इसके बारे में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। CPU इसका मतलब होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। एक बार और बोल देता हूँ, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट
का एक भाग है कंट्रोल यूनिट। समझ गए? किसका भाग है? सीपीयू का भाग है, जो मेन मेमोरी में स्टोर किए गए प्रोग्रामों से निर्देश प्राप्त करता है, उन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल उत्पन्न करता है जो सिस्टम की अन्य यूनिटों को उनके कार्यों को करने के लिए सक्रिय बनाते हैं। जबकि एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, ये सभी क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। तो चलिए हम देखो IBPS 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ मिलेगा यहाँ पर। ठीक है? कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ये किसकी शॉर्ट फुल फॉर्म में? सीपीयू की अंतर्गत क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हमारे आते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या आता है? स्टोर की जगह अगर यहाँ मेमोरी होता तब भी काम चल जाएगा। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसको हम बोलते हैं ALU इसकी शॉर्ट फॉर्म में, और कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट होते हैं सेंट्रल सीपीयू के। कितने पार्ट होते हैं? सीपीयू इसके पार्ट होते हैं 3। पहला होता है हमारा ALU, दूसरा CU और तीसरी होती है हमारी मेमोरी यानी कि स्टोर। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में इसमें क्या क्या दे रखा है इसको देखो, केयरफुली आपको रीड करनी है। एक एक एक्सप्लेनेशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। वीडियो को जरा भी इसके मत दिएगा, क्योंकि इसमें से ही लगभग सभी क्वेश्चन इसी से आपको मिलेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसमें कहा गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्य को कंट्रोल, निर्देशित और समन्वित करता है। देखो यहाँ पर सीपीयू उसकी फुल फॉर्म बता दी। अब उसके कार्य बताइए क्या क्या है? कंट्रोल करना, निर्देशित करना, समन्वित करना, डेटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करना का कार्य भी सीपीयू करता है। समझ गए? सीपीयू टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो गया। और उसके बारे में बताया सीपीयू एक हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जाता है सीपीयू को। समझ गए? क्या? पहले कंट्रोल यूनिट, फिर अरिथमेटिक कंट्रोल यूनिट को CU भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट को ALU भी बोलते हैं। ठीक है? और यहाँ पर स्टोर यूनिट का मतलब यहाँ से मेमोरी से है। तो 3 पार्ट होगा सीपीयू के, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, और थर्ड होता है हमारा स्टोर यूनिट जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। अगर इसकी जगह मेमोरी आ जाए तब भी ठीक है। अब चलते हैं हम वो प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है। इसमें कहा गया है जो प्रोसेस्ड डेटा डैश के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जो हमारा जो प्रोसीड किया गया डाटा होता है उसको हम इन्फॉर्मेशन के रूप में जानते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। देखो जितनी भी जो हम सामग्री होती है जिसमें प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, वो क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हो वह सूचना कहलाती है। यदि डेटा देखो डेटा जैसे ही डेटा की प्रोसेस पूर्ण हो जाए, अब उसके बाद में जो हमारा वो कहलाएगा सामग्री, वो कहलाएगी हमारी सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। दूसरे शब्दों में डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है? मीनिंगफुल डेटा होता है। ठीक है? सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10+2 में SSC 10+2 में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा RRB कोलकाता में आया हुआ लोको पायलट में। इसमें कहा गया है इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? देखो हार्डवेयर, आपको हार्डवेयर पढ़ के जाना है, सॉफ्टवेयर पढ़ के जाना है। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? हाथों से छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिन पर हम काम करते हैं। देखो जैसे मॉनिटर हो गया, एक हार्डवेयर हो गया, उसको छू सकते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप जो होती है उसको भी हम छू सकते हैं। कीबोर्ड हो गया, उसको भी हम छू सकते हैं। तो ये सब क्या है? हार्डवेयर है। तो एक ही ऑप्शन बता है, सी ऑप्शन LAN। इसकी जो फुल देखो ये शॉर्ट फॉर्म ये है लैन। तो ये हमारा ये हार्डवेयर नहीं है। ठीक है? इसकी हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है। देखो लैन, अब यहाँ पर जितने भी हम हार्डवेयर हैं, माउस है, चिप है, सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है। जबकि लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। लेन हो गया है ना, वेन हो गया, ये सभी ये एक साथ ही आपको याद करने हैं। इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल होता है। ये ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगह में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा लैन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। क्या करेगा? एक निश्चित और छोटे जो भाग होगा, छोटा जो भाग होगा, जैसे ऑफिस हो गया, फैक्ट्री हो गई, स्कूल हो गई, वहाँ पर इसका लैन का यूज किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाई CPU आर फैच। देखो इन्होंने कहा जो CPU होता है वो कितने कार्य करता है? 4 कार्य करता है। कौन कौन से? एक करता है फैच, फैच का मतलब प्राप्त करना। दूसरा यहाँ पर डैश पूछा है, बताओ क्या करता है? कुशल। तीसरा मैनिपुलेट यानी कि कुशल परिवर्तन करना। और तीसरा यहाँ पर उत्पादन मतलब आउटपुट प्रदान करना। ठीक है? तो जो दूसरा वर्क होता है वो हमारा क्या होता है? डिकोड करना। डिकोड करने का मतलब होता है स्पष्ट करना किसी भी बात को। पहले तो उसको क्या करेगा? प्राप्त करेगा, फिर उसको स्पष्ट करेगा, फिर उसको क्या करेगा? कुशल उसमें परिवर्तन करेगा, मैनिपुलेट करेगा, फिर उसके बाद रिजल्ट हमको क्या दे देगा? आउटपुट प्रदान कर देगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 4 कार्य करता है, पहला फैच, फिर डिकोड, फिर मैनिपुलेट, फिर आउटपुट दे देगा। तो ये इसकी जो फुल फॉर्म यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पर देख कर जाएंगे। UPPCL TG2
2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? पहला ऑप्शन सीडी को, दूसरा सीपीयू को, तीसरा ऑप्शन फ्लिप फ्लॉपी डिस्क को, और चौथा ऑप्शन है डी मॉनिटर को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीपीयू को हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग इसकी फुल फॉर्म है सीपीयू की। अब इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है, हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। सीपीयू को क्या करता है, नियंत्रित करता है, निर्देश करता है, समन्वित करता है, यानी कि कंट्रोल, सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करता है। डेटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू करता है। इसी कारण सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो, ये पेरिफेरल डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने भी अब जो आने वाले क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, पेरिफेरल डिवाइस से। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? ठीक है, सहायक अंग, सहायक डिवाइस नहीं है। देखो, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड है, ये सभी क्या है, ये हमारी पेरिफेरल डिवाइस में आ जाती हैं। लेकिन जो मदरबोर्ड है ये पेरिफेरल डिवाइस के रूप में नहीं आता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। देखो, इसमें क्या कहा गया है, इसकी एक्सप्लेनेशन में सीपीयू से बाहर रूप से जुड़ने वाली जितनी भी डिवाइस होंगी वो पेरिफेरल डिवाइस होंगी। अब हम यहाँ पर पेरिफेरल डिवाइस का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो पेरिफेरल डिवाइस किसको कहते हैं, जो बाहर रूप से यानी कि एक्सटर्नल रूप से उसे कनेक्ट हो जाए। जैसे प्रिंटर हो गया, बाहरी रूप से जुड़ रहा है, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी क्या है, बाहर से ही तो जुड़ रहा है। लेकिन मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क और सीपीयू ये क्या है, कंप्यूटर के अंदर है। तो ये तो क्या, ये थोड़ी वो कहलाएंगे हार्डवेयर, महत्वपूर्ण भाग हैं जो सीपीयू में होते हैं। तो यही तो पूछा उसने। पेरिफेरल डिवाइस हार्डवेयर तो है, लेकिन पेरिफेरल डिवाइस, पेरिफेरल का जो बाहर रूप से जुड़ती है वही हमारी क्या कहलाती हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। हार्डवेयर में तो आते हैं ये मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क, सीपीयू हार्डवेयर हैं, लेकिन पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अगला चलते हम, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता? पेरिफेरल अभी हाल ही में हम पढ़ के आए। देखो किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से वो पूछ सकता है। तो यहाँ पर पेरिफेरल हम पढ़ के आए जो बाहरी रूप से जुड़े। देखो, माउस भी जुड़ता है, अभी हम देख के आए, कीबोर्ड भी जुड़ता है, प्रिंटर भी जुड़ता है, लेकिन हार्ड ड्राइव तो उसके अंदर होती है। तो ये हमारी पेरिफेरल डिवाइस के रूप में यूज नहीं होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन को कई तरह से वो घुमा के दे सकता है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है ऑनलाइन परीक्षा में। देखो, इसने अगला क्वेश्चन दिया है, पूछा है द पेरिफेरल डिवाइस ऑफ अ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड। इसने कहा है एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में ये शामिल नहीं होता। एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ रहा है। जैसे पूछ रहा है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो हम जानते हैं जो एक्सटर्नल जुड़ती हैं बाह्य रूप से वही हमारी क्या होती है, पेरिफेरल डिवाइस होती हैं। जैसे प्रिंटर जुड़ता है, ये भी सही है, कीबोर्ड जुड़ता है, ये भी सही है, अब मॉनिटर बाह्य रूप से जुड़ता है, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा सीपीयू होता है ये नहीं जुड़ता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट है, ये पेरिफेरल डिवाइस के रूप में नहीं आता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये क्वेश्चन है। मैं इंग्लिश में यहाँ को रीड कर रहा हूँ और जरूरत पड़ने पर मैं हिंदी में भी रीड कर रहा हूँ। यदि आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हो उसमें आप पढ़ लीजिएगा। कभी ये मत कहिएगा कि सर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हिंदी में पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैध पैमाना सीपीयू की गति को नहीं दर्शाता? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है जो सीपीयू की गति होती है उसको नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा। जो ये बाइट जो होती है मेमोरी की स्पीड को दर्शाता है। लेकिन जब सीपीयू की गति की बात आ जाए तो हर्ज हो गया, MIPS जिसको मिप्स बोलते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर एम फ्लॉप्स बोलते हैं सी ऑप्शन को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये जो है सीपीयू की स्पीड को नहीं दर्शाता है। वाइट किसकी दर्शाता है, मेमोरी की यूनिट को यहाँ पर दर्शाता है। एक्सप्लेनेशन से सब क्लियर हो जाएगा। सीपीयू की गति की माप हर्ज में MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एम फ्लॉप्स इत्यादि से की जाती है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है किस में मापी जाती है, हर्ज में माप सकते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में नाप सकते हैं, एम फ्लॉप्स में नाप सकते हैं। लेकिन जो वाइट जो होती है ये मेमोरी का मात्रक है। ध्यान रखना आता है क्वेश्चन, वाइट किसका यूनिट है, मेमोरी का यूनिट है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ALU से रिलेटेड है। यहाँ पर ALU का टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। पूछा गया है ALU की फुल फॉर्म मैंने अभी बताई थी पिछले क्वेश्चन में, पीछे जो निकल गया क्वेश्चन क्या है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर UP लोअर 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। ALU का पूरा नाम अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। पहला है गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, डेटा का संग्रह करता है, ये तो गलत हो गया। अरिथमेटिकल ये सही है क्योंकि इसका नाम है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पर अरिथमेटिकल वर्क तो करेगा, ये पहला सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन तुलना करता है, कंपेयर, ये भी सही है। इनपुट डिवाइसों के साथ संप्रेषण करता है, ये गलत है, इनके साथ में संप्रेषण नहीं करता। तो हमारा यहाँ पर पहला और थर्ड किस ऑप्शन में मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। SSC मल्टीटास्किंग में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट CPU का एक भाग है। अभी हम पढ़े थे CPU के 3 भाग होते हैं, CU, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी। अब अरिथमेटिकल लॉजिकल क्या करता है, डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम करता है। यह डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कार्यवाही करता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपका ALU टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा
सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है। इसने कहा है सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच तो जो सिग्नल्स होंगे उनके मूवमेंट को कौन कंट्रोल करेगा, जिसका नाम कंट्रोल यूनिट होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एसबीआई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से आपका मदरबोर्ड टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मदरबोर्ड क्या कहते हैं ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, मदरबोर्ड है पहला ऑप्शन कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, गलत है ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सर्किट बोर्ड जिसमें पेरिफेरल डिवाइस होती हैं, चलो इसको होल्ड पर रखते हैं क्योंकि सर्किट बोर्ड तो होता है। सीपीयू चिप, ये गलत है, चिप नहीं है। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू तथा अन्य चिप लगे हों, ये ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सर्किट बोर्ड है जिसमें जितनी भी सीपीयू होगा और अन्य चिप होंगे वो सभी इसमें यहाँ पर लगे होंगे। IBPS क्लर्क में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें कहा गया यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इसकी। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सर्किट बोर्ड होता है, ये बात ठीक है। इसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागों के समान संरचनाएं होती हैं जिसे बस कहते हैं। देखो यहाँ पर बस जो होता है क्या है, ये धागे के समान संरचनाएं होती हैं। बस के द्वारा विभिन्न संकेतों या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में किया जाता है। ये कंप्यूटर की बुनियाद है। कंप्यूटर में प्रोसेस विभिन्न प्रकार के कई मदरबोर्ड पर स्थापित किए जाते हैं। ये कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। तो आई होप आपको मदरबोर्ड यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, द इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। हिंदी में पढ़ते हैं, कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहा जाता है। तो ये ऑप्शन देखो इसने पूछ लिया, जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है जिससे कंप्यूटर के सभी पार्ट क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, क्या कहलाएगा, हमारा मदरबोर्ड कहलाएगा। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं किस किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। मदरबोर्ड एक ऐसी संरचना है जो मुख्यतः कंप्यूटर, लैपटॉप आदि में होता है। ये कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से को आपस में संगठित करता है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। जैसे देखो विस्तार क्षमता का मतलब समझ रहे हो, किसी चीज़ को हम बढ़ाना। जैसे कंप्यूटर है, अगर उसके प्रोसेस को हम बढ़ाएंगे, उसमें कुछ चीज़ यूज करेंगे, ऐड करना चाहें तो हम किस पे लगाएंगे, सॉकेट पे लगाएंगे, वाइट पे लगाएंगे, बेब पे लगाएंगे या स्लॉट्स पर लगाएंगे। तो हम स्लॉट्स पे लगाते हैं कोई भी हमें हार्ड डिस्क वगैरह ऐड करनी हो। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर मदरबोर्ड में लगे स्लॉट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रणाली का विस्तार करते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट के माध्यम से हम अन्य उपकरणों को कंप्यूटर में से भविष्य में जोड़ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पर अब ये सभी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं कंप्लीट। लगभग 18 से ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। 18-20 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। इन क्वेश्चनों की एक्सप्लेनेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ पर से आप डाउनलोड कर लें। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल रिवीजन कंप्यूटर की वीडियो है। इसको मत करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपका UP JEE का एग्जाम बहुत अच्छा हो और जहाँ तक हो तहाँ तक अटैम्प्ट की संख्या आपको बढ़ानी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी इसमें बहुत ज़्यादा, सीट बहुत कम है। जो बच्चे जितने भी अटैम्प्ट कराएगा उसका सिलेक्शन उतना ही अच्छा होगा। ऐसा नहीं है आपको पर कुछ नहीं आता हो और आप सभी क्वेश्चन करना है तो सिलेक्शन थोड़ी होगा। सिलेक्शन तो तभी होगा आता हो, अगर जिन बच्चों को 3-4 नंबरों से रह रहा हो उनको चांस लेना बनता है। तो उनको जो है अटैम्प्ट की संख्या आपकी बढ़ानी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।